3 साल से, और ये इतना झूठ बोलते हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर से भी झूठ बुलाया। दावा करते हैं कांग्रेस ने करके दिखाया गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू का चीफ मिनिस्टर, 17 आदमी थे बना के दे दिया, और यूटी का डायरेक्ट कंट्रोल भाजपा के हाथ में। भाजपा बच नहीं सकती। एक तरफ एनकाउंटर आज भी चल रहा है, वो उधर से आप कांग्रेस के लोगों विपक्ष की सिक्योरिटी विड्रा करते हो। नमस्कार दर्शकों, परफेक्ट टाइमलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह। दर्शकों, हमारा मकसद ये रहता है हमेशा कि समाज में किस तरीके से सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि चुनावों से पहले बहुत वादे किए जाते हैं। हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ के युवाओं के लिए क्या कुछ बीजेपी सरकार ने वादे किए थे और अब किस तरीके से उन वादों को पूरा किया गया है या नहीं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जी हमारे साथ मौजूद है। रमन भल्ला जी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये हमारे साथ इन्होंने समय निकाला बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी सर, आपसे जो सवाल हमारा ये है सबसे पहले कि बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें घर का भी, जब हम बजट शुरू करते हैं या देखते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये तो बजट जो कल निकला, ये तो फिर देश का बजट है, काफ़ी बड़ा बजट रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या खास था इस बजट में और किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, क्या कुछ आप समझते हैं? ये बजट जो इन्होंने निकाला, ये एक कारपोरेटर्स के हक में बजट था। गरीब अवाम जो कोरोना की आड़ में पिसता चला जा रहा, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, छोटे व्यापारी हों, जिनकी इनकम जो अभी सर्वे के मुताबिक 97% सर्वे के मुताबिक उनकी इनकम पहले से काफ़ी कम होकर रह गई। लेकिन भाजपा जो दावे करती थी सबका साथ सबका विकास, कहीं पे भी इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाया नहीं गया। आम जनता, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो होता है, वो इस बात से खफा है, रोष प्रकट करती है कि जब उनके पास इनकम ही नहीं रही, आप इनकम टैक्स स्लैब को भी नहीं बढ़ा पाए, तो राहत कहाँ पे मिली। अगर वही बात करें आप किसानों की, आज वक्त तो किसानों का बहुत ज़्यादा मूव था कि सब लोग किसानों अंधाता है, क्योंकि हम लोग अगर किसान नहीं हैं, लेकिन रोटी का रिश्ता जो है वो किसानों के साथ है, और हम आखिरी दम तक उन किसानों के साथ यहाँ पे रहेंगे। लेकिन किसानों को क्या हुआ, जो उनको एक साल में 6,000 रुपया मिला करता था, ये दुगनी आमदन की बातें करते थे। भाजपा की टाइम टाइम फिक्स हो गई, 12,000 बनता था, अभी तक 6,000 दिया, उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। एमएसपी जो काला कानून वापस लेने के बाद कहा था कि हम उस पर भी कोई ना कोई चीज़ें तय करेंगे, उसके सिलसिले में भी पूरी खामोशी यहाँ पे रही। आज हर एक लफ्ज़ा पे मैं समझता हूँ कि ये जो बजट उन्होंने बनाई है, गरीब आम आवाम का ख्याल नहीं रखा गया, और उनको पता था कि इतनी महंगाई की मार से जब गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, तो राहत कहीं पे दिखाई नहीं दी। आंकड़ों की बरसातें तो ये जुम करते हैं, जुमलों की बरसातें करने के लिए हमेशा करते रहते हैं, और लोग भी इनको अब सीरियसली भाजपा को नहीं लेते, वो लाइटली लेते हैं, चलो आ गए, जैसे ये जुमलेबाज की बातें करते हैं। और भाजपा ने जो ये बजट यहाँ पे दिखाई है, ये एक किस्म की डायरेक्शन लेस बजट है, कोई दिशा नहीं है यहाँ पे, दिशाहीन बजट है। अंधभक्त तो जरूर खुश होते होंगे जनाब बजट है, लेकिन हम जो बात उनसे करते हैं भाई नौजवानों के सिलसिले में बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, तो आपने सबसे ज़्यादा चरण सीमा पे लाई, तो जुम्मेवार कौन है? जम्मू कश्मीर में कौन से प्रोजेक्ट देते हैं? आंकड़े की बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा आंकड़े दिखाते हैं, ग्राउंड पे उसकी क्या विजिबिलिटी क्या है? सर, अगर हम बात करें, क्योंकि सेंटर की तरफ से हमेशा से जम्मू कश्मीर को बहुत स्पेशल एक ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ के युवाओं को नौकरियों की बात की जाती है। आतंकवाद का ये एक क्षेत्र भी अगर कहें, कश्मीर या जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आज हमने देखा, कल भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पेरेंट्स स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो एक जॉब्स की बात आती है, रिक्रूटमेंट्स की बात आती है, तो किस तरीके से आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को? वो भी बात करता हूँ, लेकिन ये झूठ का फलंदा दिखाते हैं। आपने बजट की बात की यहाँ पे की, ये पिछली तकरीर भी निकाल लो जो फाइनेंस मिनिस्टर की थी, और इस साल की भी तकरीर निकाल लो। पिछली साल भी मेट्रो का वही दिया था, इस बार भी वही पे है, और झूठ बोलते हैं सांसद में पार्लियामेंट में मेट्रो का पूरा 80% कंप्लीट हो गया, जरा बीजेपुर तक करा दो। अब पिछले साल भी मेट्रो दिखाई नहीं दी, इस साल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दी, और इसी ढंग से जिस ढंग से मेट्रो की योजना यहाँ पे दिखाई, उसी ढंग से जम्मू कश्मीर के सिलसिले में कोई ख़ास पैकेज ये लोग कहीं पे भी दे नहीं पाए। और सिर्फ मैं समझता हूँ कि आंकड़ों के यहाँ पे कागजी घोड़े हमें दिखाई देते हैं। जब इसका असर आम जनता को पड़ेगा,
आम जनता को राहत मिलेगी, गरीब आवाम अपने आप को फ़ख्र महसूस करेगा कि उसको इस बजट के तहत कहीं पे राहत यहाँ पे मिली है, तो तब हम मान सकते हैं कि बजट ने कोई सही दिशा पे काम किया। अभी तक जो आंकड़े हैं ये आंकड़ों की बरसात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में मिस गवर्नेंस के कारण जितना पैसा आता है 10-20% से ज़्यादा लग नहीं पा रहा है। वजह क्या है? अगर आप पैसे भी देते हो लग नहीं रहे, हम इन लोगों को क्या करना है? हमें तो ये भाजपा को ये बजट के लबाने के जो जितने मर्जी देखें, हमें जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस चाहिए। जो भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को अपमानित किया है, डिग्रेड किया है, उनकी डोगरा पगड़ी को उछालने की बात यहाँ पे की है। दावे बड़े करते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इनको ये लगता है कि लोग बड़े खुश हैं तो कल चुनाव के लिए मैदान में आ जाए। आज डिलिमिटेशन की आड़ के पीछे छुप के बैठते हैं। कभी बोलते हैं इतनी देर तक डिलिमिटेशन लोगों के सामने आएगी। भाजपा का ये दावा भी है कि अब 55 प्लस भी वो वोट लेकर आएंगे, तो क्या कुछ आप कहना है? वो 55 पार की बातें करते हैं। हमने इनको बताया कि आप लखनपुर पार की बातें करो। जम्मू कश्मीर का अवाम अंदर से इतना दुखी है। अगर आप 55 की बातें करते, हुकूमत तो 40 पे बनेगी, तो कल चुनाव की घोषणा करो। अमित शाह जी को किसने रोका है? सिर्फ एक ही नारा है, स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड सून। वो सून कब आएगा? एक तरफ आप बोलते हो कि नॉर्मल सी है, 2 साल में हमने नॉर्मल सी की, उधर से आप सिलेक्टिव किलिंग यहाँ पे होती है, टारगेटिंग किलिंग होती है। आप विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा करते हो, अपने चाहतों को, भाजपा के अंधभक्तों को सिक्योरिटी भी, सरकारी बंगले भी, एस्कॉर्ट भी। भाई दोहरे मापदंड क्यों करते हो? हम अब मैदान में आए और अग्रेसिव लीडरशिप दिखाएंगे, और सरकार जो सत्ता के नशे में सोई है उसको जागना पड़ेगा, और आम आवाम की तरफ उसको देखना पड़ेगा कि ये दोहरे मापदंड जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, वो सामने दिखाई दे रहा है कि किस ढंग से आम जनता अभी तक 2 टायर सिस्टम 3 टायर सिस्टम कर नहीं पाए। तो जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से ये कानूनों को लादने का प्रयास करते हैं कि देहातों में भी अगर कोई मकान की छत बनाए वो सरपंच से एनओसी ले, पटवारियों से एनओसी ले, यार ये लोगों को किस मुसीबत में डाल रहे हैं। आम उसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे करे, लगातार लोगों का डेपुटेशन जारी है कि जनाब किसी वीडियो को लगा दो, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पंच किसी का, सरपंच का। अब वो गरीब आम देहातों में बचा था कि उसको राहत मिलेगी, अब इन्होंने उनको भी निचोड़ दिया। वो भी तैयार हैं कि भाजपा कहीं चुनाव की घोषणा करे कि उस दिन बैलेट का हम इस्तेमाल करेंगे। जिस ढंग से हिमाचल में भाजपा की सरकार, लोग चुप करके बैठे रहे, बैलेट का इस्तेमाल किया और चारों की चारों सीटों कांग्रेस की झोली में डाल दी। और जम्मू कश्मीर में भी बदलाव आएगा, चाहे बॉर्डर पे हो। आज बताओ, जो दावे करने वाले लोग थे हमारे रिफ्यूजी, जनाब मनमोहन सिंह जी, आज लोग कहते हैं मनमोहन सिंह जी अच्छे थे, दिन भी अच्छे थे और सस्ते थे। आज महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, और मनमोहन सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजी के लिए खास पैकेज दिया कि कम से कम 1 टाइम सेटलमेंट में 30 लाख रुपया देंगे। जनाब ये तो 5.5 लाख रुपए भी हाथ खड़े करके। सर, आपसे एक जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कई लोगों में ये समझ, आम जनता की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बटी हुई भी दिखाई देती है, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद को पुरस्कार देने की बात हो। क्या आप उस पर कहेंगे? कहाँ पे बटी हुई है? ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस संतरा है, संतरा। ये डिफरेंस ओपिनियन की होती है, राय होती है। वो हमारे लीडर हैं, किसने कहा? संतरे की वजह से खटास तो नहीं आगे कोई कहीं? खटास नहीं, मीठा होगा, खाने वाले को लगेगा। जब राहुल जी आए थे सारे इकट्ठे थे। ये जन जागरण अभियान है, कोई किसी जगह पे जा रहा है, कोई किसी हल्के में जा रहा है, आम लोगों तक पहुंचने का ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगातार यहाँ पे करें। अब मोदी साहब अगर हमारे किसी आदमी को भूषण दे दें, अगर हमारे घर में, तो हमें एतराज़ क्या है? वो जितना मर्जी करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली काम तो देश के लिए किया जा रहा है, चाहे पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो लेकिन जो ये इस तरीके की धारणा भी आम लोगों के बीच में काफ़ी देखी गई है, इसलिए किस चीज़ की? नहीं, आम लोगों की जो बात है, हमें तो चाहिए थी कि स्ट्रांग लीडरशिप। हमारे सिलसिले में ड्रोन आने की हिम्मत नहीं पड़ी, बैलून के साथ दूसरी चीज़ें नहीं आई, तस्करियों का 200 करोड़ की हीरोइन, 200 की हीरोइन, ये कहाँ से सिलसिला जारी है? अब तो सरहद में से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक सब लोग एक हैं, तो ये सिलसिला चल कहाँ रहा है? टारगेटिंग किलिंग क्यों हो रही? जी, मैं इसी बात पे सर आना चाहूँगा। टारगेट किलिंग हो रही है घाटी में काफ़ी महीनों से, जो लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, किस तरह से आप समझते हैं? क्योंकि कई लोग इसे जब 1990 में जिस तरीके से मिलिटेंसी शुरू हुई थी उससे आंक रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि भाजपा जिस ढंग से देखी, क्योंकि यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है और यूटी का डायरेक्ट कंट्रोल भाजपा के हाथ में, भाजपा बच नहीं सकती। एक तरफ एनकाउंटर आज भी चल रहा है, वो उधर से आप कांग्रेस के लोगों की, विपक्ष की सिक्योरिटी विड्रा करते हो। चाहते क्या है कि ये लोग सारे
मर जाए तो ये अकेले ही बनना चाहते हैं यहाँ पे। फिर आप एक लोगों को, घोड़े को आप उसकी टांगे बांधते हो, उसको बोलो रेस में हिस्सा ले, वो कैसे लेगा? तो ये दोनों मापदंड जब तक अगर ये चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही है कि हम लोगों के नौजवानों को रोज़गार। अब ये खुद तो झूठ बोलते थे, पार्लियामेंट में सांसद बोलता है कि मेट्रो चल गई, पार्लियामेंट में मिनिस्टर बोलता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा, उधर से जितेंद्र सिंह जी कहते हैं यार मेरे अपनी बरादरी के लोग झूठ बोलते हैं। तो भाई अब लोगों के पास विकल्प क्या है? झूठों के साथ चलना है। वो इंटरनेशनल लीडर हैं, आऊँ बैठे ना टोल प्लाजा दूसरा भी लग रहा है, तो कहाँ पे जाएंगे लोग? एक व्यापारी वर्ग कहाँ पे जाएगा? 3 साल से, और ये इतना झूठ बोलते हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर से भी झूठ बुलाया। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा 2 करोड़ नौकरी, अब जनाब 7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरी तो लगनी चाहिए। 60 लाख नौकरियों की बात इस बजट में। नौकरियाँ लगनी चाहिए थी ना भाजपा के टाइम पे। हमें जब पकोड़े बनाने की सलाह प्रधानमंत्री देते हैं तो मन की बात कहाँ रही? अब नौजवान खड़ा हो गया ना, उन्होंने इनको सत्ता तक पहुंचाया था। उन्होंने सत्ता में पकोड़े बनाने की सलाह नहीं ली थी, उन्होंने रोजगार मांगा था। कहाँ पे रोजगार है? आज तो प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों का रोजगार छीना गया। जी सर, इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो किसी भी स्टेट की इकॉनमी को अगर बढ़ाना हो तो इंडस्ट्री का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री ग्रो करनी बहुत ज़रूरी है। जम्मू में इंडस्ट्रियलिस्ट के बहुत बुरे हाल हैं, इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रो कर रही है? आपके समय में क्या कुछ अलग था और अब क्या अलग है? क्या हमारे समय में सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एक मसाला राजीव गांधी ने दी थी, सब बाहर के आए थे। कोई 5 अगस्त का फैसला नहीं था, उससे पहले बाहर के लोग थे ना, काम कर रहे थे, लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थी। अभी तक तो ये एमओयू साइन करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर की इन्वेस्टमेंट होगी, अभी तक तो दिखाई नहीं दी। अब 3-4 साल हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट बताओ, कोई डोमिसाइल वाला बताओ कि कहाँ पे कितने लोगों की रजिस्ट्री यहाँ पे हो गई है। इधर से डोमिसाइल करते हैं, रजिस्ट्री कराने के लिए स्टेटमेंट मांगते हैं, तो भाजपा कहाँ पे गई है? जिन लोगों को गुमराह करते हैं, वेस्ट पाकिस्तान, दूसरे वाल्मीकि, क्या लोगों ने, अब वो भी लोग समझ गए हैं कि वो लोग, अगर कांग्रेस यहाँ पे थी तो ये लोग भी बैठे थे, काम यहाँ पे कर रहे थे। और गुमराह जुमला भाई, कौन सा वाल्मीकि बस्ती के आदमी को जिन्होंने इसका बेनिफिट दिया, किसी को क्लर्क बनाया, किसी को चपड़ासी बनाया, आज लोग भी देखते हैं कि उनको गुमराह किया, लॉलीपॉप देने में माहिर है। अब वही लॉलीपॉप लोग भी बताएंगे ना, हिमाचल का नतीजा। ये लोग बोलते हैं जनाब 2024 में भी ये। अब बताओ, ये भाजपा के लोग बजट में बोलते हैं लोगों की याद के लिए। पिछली भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली बजट निकालो जनाब, बठिंडा से कश्मीर तक पाइपलाइन गैस की जाएगी जनाब, आज भी वही भाषण है। तो है कहाँ पे गैस लाइन? ये अभी धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, बाकी अगले किस्त में भी जारी। तो बीजेपी ने दावा यह भी किया है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो जम्मू से होगा, क्या उस पर कहेंगे आप? वो दावा करते हैं, कांग्रेस ने करके दिखाया, गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू का चीफ मिनिस्टर 17 आदमी थे, बना के दे दिया। तो ये कहाँ पे बात करें? बात सुनो, भाजपा ने पीडीपी के साथ हाथ मिला के 10,000 पत्रवार छोड़ दिए, इनकी असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, बीफ की पार्टी हो गई। तो भाजपा इससे बच नहीं सकती। हम यहाँ पे मैदान में हैं, हम भी तो हिंदू हैं, बैठे हैं इनके साथ मुकाबला करने के लिए, आए मैदान में। बोले अमित शाह जी को, आपने इतना कुछ कर दिया, इतना तिजोरियों के अगर मुंह यहाँ पे खोल रहे हैं, लोगों में बदलाव है। जम्मू की मानसर लेक कहाँ पे है? जम्मू की सरूईसर की लेक कहाँ पे है? डल लेक में देते, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जम्मू में भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर तो बना के दे दो। आप यात्रा तो करा नहीं सकते। 3 साल हो गई जब से ये बने हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटकों की रियासत है, कोई बाहर से आएगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बिल्कुल फेल हो गई, शिकारे वाले लोगों का काम बंद हो गया, होटल इंडस्ट्री कटरा में फेल हो गई, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया। इन्होंने ऊपर उठाने के लिए काम क्या किया है? हमारी बात ना सुने जम्मू कश्मीर के अवाम, लेकिन सत्यपाल मलिक की बात तो सुन ले कि 300 करोड़ रुपये रिश्वत देने वाला कौन आदमी था। उसके लिए तो भाजपा में मुंह ताले क्यों लगे, वो तो बताए जनता को। इसलिए लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बस बैलेट पेपर इनके हाथ में आ जाए तो मैं आने वाले चुनावों के लिए किस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कहाँ अपने आप को जम्मू में देख रही है? कश्मीर पार्टी विकल्प के तौर पे आएगी। भाजपा को, आम लोगों को लगता है सेकुलर अपोजिशन जो है वो कांग्रेसी अदा यहाँ पे कर पाएगी। जब वो वक्त आएगा हम भी रणनीति यहाँ पे बताएंगे लोगों को, सामने जुमलों की बरसात नहीं। अभी तक बंकर जो बनाए थे उनकी हालत क्या है यहाँ पे कर दी। आज किसान परेशान है, आज जवान परेशान है, कहीं पे भी बटालियन कहीं यहाँ पे खड़ी नहीं कर पाए। और सबसे ज़्यादा नौजवान जो है उनको हाथ में निराशा लगी। जम्मू मंदिरों को शहर में एक्साइज पॉलिसी दे के, पहले फिर भी डर था कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, स्कूल है, कोई लाइसेंस शराब के देने, अब तो वो भी नहीं बात।
कहाँ पहले किन मुद्दों से सर कांग्रेस चूक गई जो एकदम तख्ता पलटी हो गया, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने लोगों को सामने जुमलों की बरसात नहीं की। अब 15 लाख रुपए दे के जिस घर में 15 लाख आना है, हम उन्हीं को समझा रहे हैं भाई आप 15 लाख का तो हिसाब तो ले लो। 15 लाख एक घर में अगर 4 आदमी है तो 60 लाख का वो सपना जो इन्होंने भाजपा ने चकनाचूर किया, अब वो भी खड़े हो गए हैं कि हमने उन 15 लाख की किसी की बेटी की शादी करनी थी, किसी गाड़ी की लेनी, वो ढूंढ रहे हैं 15 लाख वाला आदमी मिल तो जाए। इसलिए वो 15 लाख से इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई। और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दिलवा पाए भाजपा के लोग, और पगड़ी पहन के बातें करते हैं महाराजा हरि सिंह के बारे में कि वो बड़े थे, अगर उनको इतना भी होता। आज सरकार इनके पास है, ये कमेटियाँ बना बना के डिले क्यों करते हैं? हमारे वक्त में अगर ये मुद्दा आता तो हम इसकी ज़रूर छुट्टी करते। हमारे वक्त में परशुराम जयंती का मुद्दा आया, हमने छुट्टी कर दी। कबीर जयंती का मुद्दा आया, लोगों ने बात की, मिनिस्टर थे, छुट्टी कर दी। अब लाल सिंह जी भी जैसे उसमें होता है, अब नहीं, अब जितेंद्र सिंह जी वहाँ पे बैठे हैं, तो फिर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी में देरी क्यों? वो तो पीएमओ उसमें बैठे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सन ऑफ दी साइड है, और इनके साथ सारे लोग अपने यहाँ पे बैठे हैं। तो इसलिए महाराजा हरि सिंह के साथ उन्होंने जो अगर छुट्टी के लिए बात करते हैं, उन्होंने रियासत बनाई थी। रियासत को तोड़ने का मैंडेट भाजपा को नहीं दिया था कि हमें यूटी में तब्दील कर दें। पूरी ज़िंदगी तो राग हम जम्मू को सेपरेट स्टेट देंगे, और जम्मू के लोगों को एक बीडीओ ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे। तो आज भाजपा का जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई। अब लोग बेसब्री से इंतज़ार यहाँ पे करें कि जो आर्टिफिशियल लेक साबरमती साबरमती अब हुकूमत से भी बाहर हो गए, 4 बार किए। कांग्रेस ने फिर भी करके तो दिया। कांग्रेस ने गोल्फ कोर्स बना के दिया, कांग्रेस ने गंडोला बना के दे दिया। अगर इनको ये था कि जिसके नाम पे वो शंकराचार्य में भी, शिवखोड़ी में भी रोपवे बना देते ना, श्रीनगर में भी ऊपर पहाड़ी में जाने के लिए रोपवे बना देते। भाजपा के 25 एमएलए थे, 25 से 50 तो बनेगी नहीं। आउटपुट क्या है? फिर टाइम टाइम फिस होगी ना जब टनल के पार की बात है। आपका सर आखिरी मैसेज क्या है जम्मू के आवाम के लिए? क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं पार्टीज को लेकर? जम्मू की आवाम बहुत अच्छी है, जम्मू की आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन प्रताड़ित है कि वो डोगरा प्रशासित जो प्रदेश था उसको ख़त्म कर दिया गया। और हम सब लोग मिलजुल के रहें, यही संस्कृति हमारी है। सब्र रखें, थोड़ी देर की यहाँ पे बात आएगी। लगता है कि बदलाव जम्मू कश्मीर में ज़रूर होगा। वो दिन को सपने देखते हैं। टोल प्लाज़ा हटाने की बातें यहाँ पे करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, लेकिन ना टोल प्लाज़ा कहीं भी हटा, ना वकीलों की हड़ताल के बारे में आप लोगों ने बात यहाँ पे सुनी, वो भी रजिस्ट्रेशन का इशू था। कई लोग, कई ऐसे मुद्दे हैं। आखिर यहाँ पे विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस ने खड़ा किया था, आज जम्मू कश्मीर उससे महरूम है। जम्मू कश्मीर में अब पड़ोस बिल्कुल बंद हो गया। वहाँ पे ज़रूरी था कि कोई आदमी किसी बरादरी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, माइनॉरिटीज़ का हो, या जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता था, ये दूरंदेशी फैसला था कि वो अपर उसमें अपनी बात अपनी बरादरी की रख सकता था। बीजेपी ने तो बुलडोज़ किया, बीजेपी ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज़ करने का काम यहाँ पे किया, और हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और लोगों से ये आग्रह करेंगे कि जिस ढंग से महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ दी, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। अब उज्ज्वल स्कीम के तहत जिस ढंग से सरकार को आंसू दिखाई देते थे, 1000 से भी ऊपर हो गया, तो अब गरीबों के आंसू नहीं दिखाई देते। उन्होंने गैस का चूल्हा भी छोड़ दिया, फिर रुझान जो है देहातों में उसकी तरफ कर दिया कि लकड़ी से वो अपना काम चलाए। महंगाई की मार ने काफ़ी कमर तोड़ दिया। अब उम्मीद करते हैं लोगों के सब्र का बांध ना टूटे, सरकार पेशेंस को टेस्ट ना करे, कदम उठाए। आज लोग महसूस करते हैं कि अगर गरीबी महंगाई हटानी है तो भाजपा को हटाना ज़रूरी होगा, क्योंकि हिमाचल ने जब ये नतीजा दे दिया, भाजपा को हटाया, उसी दिन ही पेट्रोल और डीजल और उनकी कीमतों में गिरावट आई। इसी ढंग से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि कितना बदलाव यहाँ पे आएगा। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये तानाशाही वाली हुकूमत, टैक्स टेररिज्म क्रिएट करने वाली हुकूमत अब ज़्यादा देर तक चलने वाली यहाँ पे नहीं है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और डेमोक्रेटिकली बटन का इस्तेमाल करेंगे, बैलेट का इस्तेमाल करेंगे जब भी वो चुनाव का दौर आए। अगर एमपी के चुनाव हो सकते हैं, पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं, सब चीज़ों के हो सकते हैं, तो फिर असेंबली के क्यों नहीं? और असेंबली में भी भाजपा ने 2011 का सेंसस करवाया, हमारी सीटें बढ़ा दे, जम्मू की सीटें बढ़ा दे, दावा करती थी।
आज लोगों के सामने डिलिमिटेशन को लेकर सर आप क्या कहेंगे, कितने आपकी सरकार क्या कुछ कर पाएगी? पहले तो नहीं सरकार ने क्या करना है, ऑफिशिएटिंग मेंबर एसोसिएट मेंबर तो भाजपा के एमपी हैं, एनसी हैं। हम सवाल तो खड़ा करेंगे, भाई जम्मू की पॉपुलेशन आप समझते हो ज़्यादा है, तो फिर सीटें तो बढ़ा दो, बराबर की कर दो ना। आपको किसने रोका? आपके पास आदमी है, आपने मोदी साहब ने 14 पार्टियों को बुलाया था दिल्ली में, 3 घंटे मीटिंग हुई, किताबें भी चले, तो आउटपुट क्या निकला? कोई टाइम बाउंड बताया डिलिमिटेशन कमीशन को? हम लोग इस चुनाव से हमारी रियासत में आज सेक्रेटरीट को जाना हो तो सेक्रेटरीट में एंट्री नहीं, डीसी के पास जाना हो तो एंट्री नहीं। कोरोना है, भाई कोरोना की आड़ में आप गरीब हुआ, मुझे वो परेशानी से जूझ रहा है, कहाँ पे ईमेल सिस्टम? किसी दिहाड़ीदार ने कभी गांव से कोई अपना एप्लीकेशन देनी है तो ईमेल नहीं करेगा। इसलिए लोग अब बड़ा इंतज़ार करें, लोगों को में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सरहद से लेकर जम्मू शहर तक कि आम जिस ढंग से ये चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस का पार्ट यहाँ पे है, लोगों के और सरकार के बीच में कोई नुमाइंदा नहीं, सरकार कहीं नहीं। ये जम्मू कश्मीर डिफरेंट एक किस्म की रियासत है, ये बाकी रियासतों की तरह नहीं, ये सेंसिटिव एरिया है और ये बॉर्डर स्टेट है, इसको लाइटली लेते रहे हैं। मैं समझता हूँ ये यहाँ से जम्मू कश्मीर का आवाम था कि जिसके माध्यम से भाजपा की सरकार बनी, और जम्मू कश्मीर ही माध्यम बनेगा, भाजपा की सरकार गिरेगी। तो दर्शकों, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जी। काफ़ी सारी जो नीतियां बीजेपी की रही हैं उनको लेकर इन्होंने कड़ा विरोध जताया है और ये कहा है कि रोंगे क्यों नहीं हटाए इन्होंने? रोंगियों को बसाने वाले 1996 में लाए थे, भाजपा के एमएलए थे। रोंगियों को बसाने वाले सबसे मुद्दा यह था, डिफेंस मिनिस्टर आया था, हम रोंगियों को हटाएंगे। अभी तक कितने को हटा पाए वो जम्मू की जनता जानना चाहती है, क्योंकि 1996 से 2002 तक हम नहीं थे, भाजपा के एमएलए थे। वो जवाब जनता पूछना चाहती है, एक्सप्लॉइट करते हैं। अब सांप इनके गिरद में है और निकालेंगे, लोग जवाब पूछना चाहते हैं। जनाब, आप अमित शाह जी को खतरा नहीं जम्मू कश्मीर में रोंगे से दिखाई देता? आपने कितनों को डिपोर्ट किया? आप तो सरकार में 4 साल आ भी हो, तो ये भी तो पता करो किसने बसाए थे। 1996 में एमएलए कौन था? तो कई चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके बताएंगे इसका शुरुआत। तो रोहिंग्यों का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सिर्फ जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर कई इलाकों में रोहिंग्या जो रह रहे हैं उन्हें लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा और ख़बरें बनी रहती हैं अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी जिनके खिलाफ रमन भल्ला जी बोल रहे थे, और अब आने वाले चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से बीजेपी आगे आती है या कांग्रेस। और रमन भल्ला जी जैसे कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो काफ़ी कुछ समाज के लिए पहले कर चुके हैं और आगे भी काम करने की पूरी निष्ठा रखते हैं। तो ये थी परफेक्ट टाइमलाइन की आज की खास इंटरव्यू जो हमने रमन भल्ला जी के साथ की। ज़्यादा देश और विदेश की खबरों के लिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए। इजाज़त दीजिए मुझे, अजयदीप सिंह को और मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा को। धन्यवाद।